हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में एक बार फिर स्वागत है आपका। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका नाम था थिंग्स एंड कनेक्शन। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जहां हम 51 से 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। टीसीपी आईपी में कौन सी लेयर ओएसआई लेयर के बराबर होती है? तो ये कौन सी लेयर होती है ओएसआई लेयर में? ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी? ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टीसीपी लेयर ओएसआई नेटवर्क के लेयर के बराबर होती है? टीसीपी, यहाँ पे देखो कौन सी पूछा था, टीसीपी ओएसआई से। यहाँ पर है, सॉरी, टीसीपी आईपी लेयर। ओके, यहाँ पे टीसीपी ओएसआई लेयर के बराबर होती है। यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे पूछा है। कौन सी? टीसीपी आईपी ओएसआई में नेटवर्क लेयर। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट पूछ रहा था, तो नेटवर्क के लिए यूज की जाती है इंटरनेट लेयर। कौन सी? इंटरनेट लेयर। वहाँ पे नेटवर्क लेयर होती है ऑप्शन में, ओएसआई में इसमें होती है इंटरनेट लेयर। ये डिफरेंस रहता है। कौन सी प्रोटोकॉल ओएसआई एप्लीकेशन का काम करता है? कौन सा प्रोटोकॉल ओएसआई प्रोटोकॉल का काम करता है? कौन सा करता है? एआरपी, एचटीटीपी, आईपी, टीसीपी। तो इसमें करता है एचटीटीपी। नेक्स्ट है, कौन सी लेयर फ्लो कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन डी है नेटवर्क लेयर। तो कौन सी रहती है इसके लिए? रहती है ट्रांसपोर्ट। डेटा ले आने ले जाने के लिए जिम्मेदार रहती है। नेक्स्ट है, कौन सी लेयर ओएसआई और टीसीपी में नहीं है? ओएसआई में है और टीसीपी में नहीं है। ये कौन सी को कह रहा है? ओएसआई में है और टीसीपी में नहीं है। ओएसआई में हमने बताया था कल 7 लेयर होती हैं, और टीसीपी में कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं। तो इसमें एप्लीकेशन लेयर होती है, दोनों में होती है। डेटा लिंक लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर या फिर नेटवर्क लेयर। तो कौन सी नहीं होती है? ये होती है प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सी? प्रेजेंटेशन लेयर। लिंक लेयर या फिजिकल लेयर एक जैसी होती है, नेटवर्क या इंटरनेट लेयर होती है। नेक्स्ट है, कौन सी ओएसआई लेयर मल्टीपल नेटवर्क के लिए राउटिंग संभालती है? राउटिंग, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट या सेशन। ओएसआई की बात कर रहा है, किसमें? ओएसआई में। कौन सी लेयर रहती है ये रहती है नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल ओएसआई सेक्शन लेयर पर काम करता है? कौन सा प्रोटोकॉल होता है वो ओएसआई लेयर पर काम करता है? तो करता है नेट बीओएस। कौन सा? नेट बीओएस। नेक्स्ट है, कौन सी लेयर डेटा स्ट्रक्चर और सिंटेक्स परिभाषित करती है? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी सेशन, ऑप्शन सी डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो कौन सी रहती है? प्रेजेंटेशन लेयर। एक नेक्स्ट है, कौन सी टीसीपी आईपी लेयर ओएसआई डेटा लिंक लेयर। अब देखो यहाँ पे डेटा लिंक के लिए पूछा गया, डेटा लिंक लेयर के लिए बराबर होता है। तो हमने बताया था सबसे पहली लेयर होती है वो क्या करती है? डेटा को कनेक्ट उसके बाद में लिंक करती है। तो कौन सी लेयर रहती है? रहती है लिंक लेयर। कौन सी? लिंक लेयर। नेक्स्ट है, डेटा लिंक लेयर का मुख्य कार्य क्या है? एंड टू एंड फ्लो मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है लॉजिकल एड्रेसिंग, ऑप्शन सी है फ्रेमिंग एंड एरर डिटेक्शन, ऑप्शन डी है इनक्रिप्शन। तो कौन सा रहता है? इसका रहता है फ्रेमिंग एंड एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक आर्म वायर्ड विधि है? ऑप्शन ए वाईफाई, ऑप्शन बी ब्लूटूथ, ऑप्शन सी इथरनेट, ऑप्शन डी एनएफसी। तो कौन सी है? इथरनेट है। ओके, वायर्ड। नेक्स्ट है, कौन सा वायरलेस मोड इंफ्रारेड सिग्नल, कौन सा? इंफ्रारेड, आईआर बोलते हैं इसे, सिग्नल का उपयोग करता है? वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी या फिर IRLDA। तो कौन सा रहता है? वो रहता है IRDA। कौन सा रहता है? इंफ्रारेड डाटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है, हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स से देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, हाफ डुप्लेक्स संचार क्या है? ऑप्शन ए सिमुलेशन ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी है वन डायरेक्शन एट ए टाइम, ऑप्शन सी है ओनली वन डायरेक्शन ऑलवेज, ऑप्शन डी है एरर फ्री ट्रांसमिशन। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? एक साइड से एक टाइम ही बोला जा सकता है, तो एक टाइम पे वन डायरेक्शन एट वन टाइम। ओके, ए टाइम। नेक्स्ट है, हाफ डुप्लेक्स का रहता है जैसे वॉकी टॉकी होता है। नेक्स्ट है, कौन सा मोड दोनों दिशाओं में एक समय एक साथ संचार की अनुमति देता है? ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन डी है डुप्लेक्स। कह रहा है कि दोनों दिशाओं में, तो ये रहता है फुल डुप्लेक्स। कौन सा रहता है? सॉरी, अनुमति नहीं देता है, अनुमति नहीं, संचार की अनुमति नहीं देता है, तो ये रहता है सिंप्लेक्स मोड। 3 रहते हैं, एक सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फिर फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में केवल एक दिवसीय रहता है, दूसरा रहता है हाफ डुप्लेक्स में दोनों साइड रहता है,
और फुल डुप्लेक्स में दोनों साइड से किसी भी टाइम रह सकता है। ओके, नेक्स्ट है कम दूरी और कम बिजली संचार के लिए सबसे अच्छा क्या है? वाईफाई, ब्लूटूथ, 5G या फिर जिगबी? सबसे अच्छा क्या रहता है इसके लिए? ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल डुप्लेक्स संचार का उदाहरण है रेडियो, वॉकी टॉकी या फिर टेलीफोन कन्वर्जन या फिर रहता है टेलीविजन। तो इसके लेते हैं टेलीफोन कन्वर्जन। क्या रहता है? टेलीफोन कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबी दूरी और कम बिजली के लिए वायरलेस तकनीक, वाईफाई, ब्लूटूथ, लो रेंज, जिगबी? कौन सा रहता है? इसके लिए रहता है लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। एक केवल एक दिशा में संचार होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फिर फुल डुप्लेक्स? ये रहता है सिंप्लेक्स, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया या फिर टीवी हो गया। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी वायर्ड संचार विधि नहीं है? यूएसबी, ईथरनेट, फाइबर ऑप्टिक या फिर वाईफाई? देखो वायर्ड के लिए कम्युनिकेशन कैसे नहीं बनाया जा सकता है, वो मेथड रहता है वाईफाई। क्या रहता है? ये वायरलेस रहता है। नेक्स्ट है मोबाइल फोन में डूमर्गी, डूमर्गी टू वे मतलब टू मार्क संचार के लिए कौन सा मोड उपयोग होता है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स? दो वे के लिए क्या यूज किया जाता है? फुल हाफ डुप्लेक्स। क्या यूज किया जाता है? हाफ डुप्लेक्स। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में कौन सा मोड उपयोग होता है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फिर फुल डुप्लेक्स? रेडियो में कौन सा होता है? इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा हाफ सिंप्लेक्स मोड। कौन सा? सिंप्लेक्स मोड। वहां से एक केवल डेटा आ सकता है, भेज नहीं आ सकते हैं। ओके, ये ऐसा सिंप्लेक्स रहता है। हाफ डुप्लेक्स में दोनों साइड से डेटा पहुंच सकता है, बट एक टाइम पे एक ही साइड से जाएगा। फुल डुप्लेक्स में दोनों साइड से किसी भी टाइम कभी भी जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल सुनिए। सिंप्लेक्स में जैसे टेलीविजन हो गया, टीवी हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सिंप्लेक्स के रहते हैं। हाफ डुप्लेक्स में जैसे वॉकी टॉकी रहता है, एक टाइम पर एक ही वॉइस जब तक कंटिन्यू रखता है तब तक दूसरा कुछ भी बोले तो आवाज़ नहीं जाती है, इसलिए लास्ट में बोलते हैं ओवर एंड आउट। दूसरा रहता है फुल डुप्लेक्स, जैसे टेलीफोन हो गया, किसी भी टाइम कोई भी कॉल में बोल देता है तो सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में वायर्ड कम्युनिकेशन जोड़ना, वाईफाई, यूएसबी, एनएफसी या फिर जिगबी? कौन सा रहता है इसके लिए? रहता है यूएसबी। कौन सा? यूएसबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई किस मोड में काम करता है? सिंप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में या फुल डुप्लेक्स में या एसमेट्रिक? एसमेट्रिक कौन सा काम करता है ये करता है फुल डुप्लेक्स में। ओके, नेक्स्ट है कम दूरी के लिए स्मार्ट होम डिवाइस में उपयोग होता है, जिगबी, ब्लूटूथ, वाईफाई, ऑल ऑफ दिस? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है वो रहता है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2G 24 GHz और 5 GHz बैंड में कौन काम करता है? वाईफाई, जिगबी, लो रेंज, ब्लूटूथ? कौन काम करता है? तो इसके लिए काम करता है वाईफाई। क्या? वाईफाई। नेक्स्ट है वायर्ड लंबी दूरी के लिए उपयोग होता है, कॉक्सियल केबल, इथरनेट, फाइबर ऑप्टिक या फिर यूएसबी? किसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? वो उपयोग किया जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल। क्या उपयोग किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट है एक साथ दोनों दिशाओं में संचार की अनुमति है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर यूनी डायरेक्शन? देखो टू वे के लिए बात कर रहा है। फिर टू वे के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है एक साथ दोनों दोनों दिशाओं में। ठीक है, तो दोनों दिशाओं में फुल डुप्लेक्स अभी हमने बताया था। नेक्स्ट है शॉर्ट रेंज, 1 से 100 मीटर तक क्या यूज होता है? वाई जिगबी, 5G, वाईफाई, ब्लूटूथ? तो इसके लिए यूज किया जाता है वाईफाई। क्या यूज किया जाता है? वाईफाई। नेक्स्ट है लैन में उच्च गति ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है, इथरनेट, कॉक्सियल केबल, ऑप्टिक फाइबर या फिर डीएसएल? क्या उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है इथरनेट। क्या? और इथरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओटी प्रोसेस में पहला कदम क्या है? डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेस या डेटा विजुअलाइजेशन या डेटा ट्रांसमिशन? तो पहला प्रोसेस क्या काम करता है? ये डेटा प्रोसेसिंग का। क्या करता है? डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसर में डेटा एकत्र करने वाला घटक है, क्लाउड सर्वर, गेटवे, सेंसर या फिर एक्चुएटर? कौन सा रहता है ये? तो इस बेस पे रहता है पी, गेटवे। कौन सा? गेटवे। सॉरी सेंसर है ना, इसमें सेंसर के थ्रू, तो सेंसर रहेगा। हाँ। नेक्स्ट है डेटा एकत्र के लिए होने के बाद क्या होता है? डेटा एकत्र होने के बाद क्या होता है? ऑप्शन है विजुअलाइजेशन, ट्रांसमिट टू क्लाउड, प्रोसेस या फिर स्टोर? तो इसे बोलते हैं ट्रांसमिट टू क्लाउड। इसके बाद क्या होता है? डेटा को भेजा जाता है। नेक्स्ट है सेंसर और क्लाउड के बीच मध्यस्थ कौन रहता है? राउटर, गेटवे, एक्चुएटर या फिर सर्वर? सेंसर और क्लाउड के बीच में कौन मीडिएटर का काम करता है? वो करता है गेटवे। कौन करता है? गेटवे। नेक्स्ट है क्लाउड पर भेजने के बाद पहला कदम क्या है? डेटा एनालिसिस,
डेटा विजुलाइजेशन, डेटा स्टोरेज या फिर डेटा ट्रांसमिशन। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है डेटा एनालिसिस। क्या उपयोग किया जाता है? डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट है, एकत्र डेटा का विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है सेंसर, क्लाउड, एक्चुएटर, गेटवे। कौन जिम्मेदार रहता है? तो इसके लिए जिम्मेदार रहता है क्लाउड सर्वर। क्या? कौन? क्लाउड सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT डेटा पर किए जाने वाला विश्लेषण क्या है? स्टैटिकल, प्रिडिक्टिव, मशीन लर्निंग, ऑल ऑफ दिस। इस बेसिस का करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। क्या रहेगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, डेटा विश्लेषण के बाद क्या होता है? डिलीट, ऑटोनेबल इनसाइड द जनरेटेड, इग्नोर्ड या वर्चुअलाइजेशन। तो देखो इसमें ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनमें ये टिक तुरंत तुरंत टिक कर दिया करो। इग्नोर नहीं करता है, डिलीट नहीं करता है डेटा। ओके, जैसे एनालिसिस करना है तो उसमें क्या करता है? डेटा डिलीट नहीं करता है। वो क्या करता है? वर्चुअलाइजेशन इन चार्ट, वर्चुअलाइजेशन इन चार्ट होता है बट इसमें क्या दिया है? ऑटोनेशन इन इनसाइड जनरेटेड। इनसाइड जो होती है वो डेटा को जनरेट करता है। ओके, नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि के आधार पर कार्य करने के लिए जिम्मेदार है सेंसर, गेटवे, एक्चुएटर या फिर क्लाउड। कौन जिम्मेदार रहता है? तो इसमें रहता है एक्चुएटर। कौन जिम्मेदार रहता है? एक्चुएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT में एक्चुएटर की भूमिका क्या रहती है? डेटा कलेक्शन या फिर सेंड डेटा टू क्लाउड, परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन एनालिसिस, डेटा प्रोसेस। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्रोसेस डेटा। क्या रहेगा? प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रोसेस फ्लो का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए कलेक्शन, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी है वर्चुअलाइजेशन, ऑप्शन डी है डिलीशन। क्या है? डिलीशन। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन विश्लेषण के लिए डेटा को स्टोर लोकल, ऑप्शन बी डिलीटेड, ऑप्शन सी सेंड टू क्लाउड स्टोरेज, ऑप्शन डी इग्नोर्ड। तो कौन सा रहता है? ऑप्शन सी सेंड टू क्लाउड फॉर स्टोरेज। नेक्स्ट है, क्लाउड से पहले रॉ सेंसर डेटा की व्याख्या क्या है? सेंसर, एक्चुएटर, गेटवे, क्लाउड। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गेटवे। कौन रहता है? गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा विजुअलाइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? प्रोवाइड इनसाइट, ऑप्शन बी हेल्प एंड यूजर टू मेक डिसीजन, ऑप्शन सी है स्टोर डेटा या फिर है सिक्योर। तो इसके लिए क्या रहता है? ऑप्शन बी हेल्प्स एंड यूजर मेक डिसीजन। ओके, नेक्स्ट है, विजुअलाइजेशन के बाद की प्रक्रिया क्या है? अगर डेटा भेजा गया उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? ऑप्शन ए डेटा एनालिसिस, ऑप्शन बी एक्शन एग्जीक्यूशन, ऑप्शन सी है डेटा ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी है डेटा कलेक्शन। तो क्या रहता है इसका? ऑप्शन बी एक्शन एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट है, डिवाइस और क्लाउड के बीच संचार सक्षम कराता है ब्लूटूथ, वाईफाई, 4G, 5G, ऑल ऑफ दिस। तो कौन कराता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, सभी कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुएटर द्वारा की जाने वाली कार्रवाई क्या है? सेंडिंग अलर्ट, टर्निंग ऑन ऑफ, ओके, एडजस्ट सेटिंग, ओके, ऑल ऑफ दिस। ये सभी टाइप के रहते हैं। सेंड डेटा भी करता है, अलर्ट भी ऑन ऑफ भी होता है और सेटिंग भी एडजस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के बाद दौरान डेटा करंट ना हो, करप्ट ना हो। क्या हो? करप्ट ना हो। तो क्या होता है? कंप्रेशन, इनक्रिप्शन, करेक्शन, एरर करेक्शन या वैलिडेशन। तो क्या होता है इसका? रहता है इनक्रिप्शन। क्या होता है? इनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन आफ्टर IoT कलेक्ट सेंसर डेटा एंड सेंड टू द क्लाउड। डेटा IoT में कलेक्ट होने के बाद क्या करता है? डेटा इग्नोर करता है। ऑप्शन बी डेटा प्रोसेस इन द एनालिसिस, डेटा इन वर्चुअलाइजेशन, डायरेक्टली डेटा इज डिलीटेड इमीडिएटली। तो क्या होता है इसका? डेटा प्रोसेस होता है और एनालिसिस किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ IoT सिस्टम इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्डिंग द इवेंट्स एंड कंट्रोलिंग द फिजिकल वर्ल्ड बेस्ड ऑन द डेटा इनसाइड? ऑप्शन ए सेंसर, ऑप्शन बी है गेटवे, ऑप्शन सी है एक्चुएटर, ऑप्शन डी है क्लाउड सर्वर। तो कौन सा रहता है? इसके लिए आपको हम हिंट दे देते हैं, जहाँ पर मोशन होता है, फिजिकल वर्ल्ड में मोशन होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है वो बताइए आप। तो उसके लिए यूज किए जाते हैं गेटवे, सॉरी एक्चुएटर। क्या यूज किए जाते हैं? एक्चुएटर। आज की क्लास एंड होती है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 3 पे बनाएंगे, सेंसर और एक्चुएटर्स पे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार जरूर बताएं।